विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर बंगाल के विकास को नई गति देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में ओवरब्रिज है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट है, रेलवे प्रोजेक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का दुर्गापुर कोलकाता एक नया सेक्शन बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में 10वें स्थान पे थी। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन से आज हम वहां से चल के $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से चल के 4 ट्रिलियन से अधिक ट्रिलियन जीडीपी की अर्थव्यवस्था, और हम विश्व भर में 4थे स्थान पे हैं। और कुछ ही समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में, हम विश्व भर में 3री स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। पर ऊर्जा का क्या स्थिति थी उस समय? 2014 में सिलेंडर गैस जो रिफाइनरी से बनती है, उसके देश भर में केवल 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज चलते चलते छलांग मार के वो 14 करोड़ सिलेंडर जो है 33 करोड़ से अधिक सिलेंडर आ गए हैं। अगर आप मान के चलिए हमारे परिवार में एक कनेक्शन हो तो मैं समझता हूं जो हमारी पूरी जनसंख्या है 140 करोड़ की, वो आपने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और आपने 2016 में ऊर्जा के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहनें हैं, हमारे परिवार हैं, उनको आज उन लाभार्थियों को 500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है। और उज्ज्वला योजना में आज 10 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। और मुझे बहुत खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सामने रख के कि वेस्ट बंगाल में आपने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिया है। सिलेंडर गैस हमारे यहाँ 500 रुपए की बिकती है लाभार्थियों के लिए। श्रीलंका में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए का है, नेपाल में 1201 रुपए का है और पाकिस्तान में 1000 रुपए से अधिक का है। बट उसके अलावा आपने जो पाइप्ड गैस, प्राकृतिक गैस की आपने परियोजनाएं बनाई, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में सिर्फ 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। आपने ये निर्णय लिया कि हमें 2030 तक ये 14,000 किलोमीटर को 33,500 किलोमीटर तक ले जाना है। और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं आज हम करीब 25,000 किलोमीटर में पहुंच गए हैं। और आज जो 132 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, ये उसको दम देगी और इससे हमारे बंगाल के भाइयों बहनों नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी उसके बारे तो आपको मालूम ही है। मुझे लगता है इसमें कोई 25 लाख से अधिक परिवार ऐसे होंगे जिनको प्राकृतिक गैस की सुविधा मिलेगी। ये क्लीन एनर्जी है और ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी एनर्जी है। आपने पिछले 4 साल में और पिछले 10-11 साल में जो काम किया है इसने इस एरिया में, बहुत ही इसकी प्रशंसा दुनिया भर में होती है। आपने दाम नहीं बढ़ने दिए। आपने 3 बार निर्णय लिए, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और उसके बाद मार्च 2024 में, कि केंद्रीय सरकार ने अपनी सेस कम की। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं 13 और 16 रुपए कम हो गए। और उसके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारें थी उन्होंने अपना वैट भी कम किया। इसके कारण जो हमारी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे पेट्रोल और डीजल बाकी स्टेट्स, नॉन बीजेपी स्टेट्स के रहे कोई 7-8 रुपए सस्ता मिलता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी आपने हमेशा
हमें यही मार्गदर्शन दिया कि आपकी कमिटमेंट हमारे कंज्यूमर, उन गरीब परिवारों के साथ है जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि जो आपका साझा संकल्प है विकसित भारत 2047 बंगाल के साथ और बंगाल के बल पर, धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।